गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 12 क्लास 8th मैथमेटिक्स में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 12 में है एक स्टूडेंट हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर हमारा चैप्टर 12 है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर क्लास 8th मैथमेटिक्स का हमारा चैप्टर 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर। इसमें पहले हम इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे कि इसके कुछ बेसिक्स फार्मूले होते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक्सपोनेंट में पहला फार्मूला, जैसे हमारा एक्सपोनेंट में, तो इसमें एक्सपोनेंट में पहला फार्मूला होता है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस 1। इसमें क्या हमारा रूल्स क्या कहता है, जब दोनों के बेस इक्वल होते हैं, ये बेस हैं, दोनों से बेस इक्वल होते हैं, तब एक्सपोनेंट जो होते हैं यानी a एक्सपोनेंट m इंटू a एक्सपोनेंट n इक्वल टू a एक्सपोनेंट m प्लस n, मतलब जो ऊपर के घातांक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो हमारा बेसिक एक्सपोनेंट होता है, एक फार्मूला होता है a की पावर -1। सपोज द, इसको हम a इनवर्स 1 भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? a इनवर्स 1 भी पढ़ते हैं। इसको हम क्या लिखते हैं? 1/a। क्या लिखते हैं? 1/a। दूसरा फार्मूला होता है हमारा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। कहता है डिवाइड के साइड में जब हम प्रेजेंट करते हैं a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो हमारा जो फार्मूला बनता है स्टूडेंट a की पावर m माइनस n बनता है। a की पावर m माइनस n बनता है। फिर इसके बाद हमारा जो फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हो गया। फिर a की पावर हम 0 की अगर बात करते हैं, a की पावर 0 मतलब अगर किसी भी नंबर के एक्सपोनेंट में अगर घात में अगर 0 मिल गया है तो उसकी वैल्यू समथिंग होती है 1। क्या होती है? a की पावर 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? a की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। फिर एक फार्मूला हमारा है a की पावर m और उसकी भी पावर n है, तो इसको हम पढ़ते हैं a की पावर m n। क्या पढ़ते हैं? a की पावर m n। फिर इसके बाद एक फार्मूला आता है हमारा, सपोज द, इसका जस्ट अपोजिट, सपोज द लिखा है 1/a की पावर -1 या a की पावर -1, a इनवर्स 1 लिखा है, 1/a की पावर -1 लिखा है, तो इसका हम लिखते हैं a। क्या लिखते हैं? a। इस तरह हम क्या है, हमारे क्या है, कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जिनके मदद से हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस हैं उनको इन बेसिक फार्मूलों की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज तो हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, a की जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर मैंने 3 ले लिया। क्या ले लिया? 2 की पावर 3 ले लिया एंड 2 की पावर 5 ले लिया। जब इसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर 8। ये बेसिक फार्मूला मैंने एक्स बता रहा, यानी a की जगह पे मैंने क्या लिया था, अभी a इक्वल टू मैंने लिया था a के प्लेस पे 2। ठीक है, अब a की पावर -1, a के प्लेस पे मैंने क्या लिया है, 2 की पावर -1 ले लिया, तो 2 की पावर -1 को मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 1/2। a की पावर देखेंगे क्या लिया था मैंने, 2 की पावर 3। क्या लिया था? 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5। अब इसको जब मैंने लिया था तो इसको लिखूंगा 2 की पावर 3 माइनस 5, इतना हो गया। इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर -2, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। फिर इसके बाद a की पावर, अब मैंने क्या लिया, 2 की पावर 3 उसकी भी पावर 5, तो ये क्या बन जाएगा देखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू 5, तो 3 5 पे कितना होता है 15, 2 की पावर 15 आ गया। क्या आ गया? 2 की पावर 15। लास्ट में यहाँ पे 2 की पावर 0 वाला तो मैंने समझाया नहीं, 2 की पावर 0 ले लिया तो मतलब आ गया 1। क्या आ गया? 1। अब नीचे 1/2 की पावर अगर -1 लेता हूँ तो इसको लिखूंगा मैं 2। इस तरह हम क्या है कि एक क्वेश्चन की मदद से क्या है, इसके पूरे फार्मूले को समझ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से स्टूडेंट हम इसके पूरे बेसिक फार्मूले को क्या है, समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया 2 की पावर 3
ठीक है, उस 2 की पावर 5। तो इन दोनों को जब मैंने फार्मूला होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस 1, तो 2 की पावर 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर 8 आ गया। दूसरे नंबर पे a की पावर -1 था, a के प्लेस पे मैंने लिया है 2, 2 की पावर -1 को क्या ले लिया 1/2। फिर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n, तो यहाँ 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3 माइनस 5, तो 2 की पावर -2 आ गया। इसको -2 वाले को 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर इसके बाद मैंने a की पावर 0 मतलब 2 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। 2 की पावर 0 नहीं मतलब कोई भी नंबर हो, उसके अगर एक्सपोनेंट में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट 1 आएगी। क्या आएगी 1 आएगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1/2 की पावर -1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। 2 की पावर 3 उसकी भी होल पावर 5, तो 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर क्या आ गई 15 आ गई। इस तरह हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस। अब हम इसके क्वेश्चंस अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 पे। इस पे चलते हैं एक्सरसाइज 12.1 पे। एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट का। पहला क्वेश्चन किसका है इवैल्यूएट का। इवैल्यूएट मतलब क्या होता है कि मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि 3 की पावर क्या दिया 3 की पावर -2। मैंने ये फार्मूला बताया है इसका 3 की पावर -2। जब इसका सोल्यूशन करेंगे सोल्यूशन फर्स्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में है 3 की पावर -2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर -2 पहले मैंने क्वेश्चन को लिख दिया। 3 की पावर -2 को मैं क्या लिखूंगा 1/3 की पावर 2। मैंने बताया था आपको फार्मूला a की पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a। अब यहाँ -2 लिखा है इसलिए 1/3 की पावर 2 हो गया। अब देखेंगे 1/3 की पावर 2 हो गई, तो इसको मैं लिख दूंगा 3 इंटू 3। क्या लिख दूंगा 3 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 ये कितना होता है स्टूडेंट 9 होता है। क्या होता है 9। तो 1/9 हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया 1/9। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट है मेरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड -4 का पावर क्या दिया है -2। -4 उसकी भी पावर क्या दिया -2। सॉल्यूशन करेंगे जब इसका तो -4 की पावर -2 इतना लिखा है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे -4 है। क्या है -4 है, तो आप -4 लिखा रहते हैं और उसकी पावर -2 है, इसको भी लिख लें। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि a की पावर -1 इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/a। तो यहाँ पे इसका जो पावर होगा इसकी फार्मूले से करेंगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1/-4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/-4 इंटू -4। अब ये कितना आएगा 4 4 से कितना होता है 16 माइनस माइनस प्लस। तो इसका आंसर क्या हुआ 1/16। क्या हो गया 1/16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1/2 की पावर -5। क्या है 1/2 की पावर -5। चलिए इसको करिए फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं।
स्टूडेंट इसका थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है। थर्ड क्वेश्चन में 1/2 की पावर 1/2 की होल पावर -5 सॉल्व थर्ड। समझिएगा 1/2 की पावर होल पावर 1/2 की होल पावर -5 दिया गया है। जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो आप देखेंगे, पहले तो आप क्वेश्चंस को लिख देंगे 1 क्या लिखा 1/2 की होल पावर -5। आप क्वेश्चन लिख देंगे 1/2 की होल पावर -5। अब देखेंगे तो आप यहाँ पे आपका 1 का भी -5 मिलेगा और 2 की भी होल पावर -5 मिलेगी। अब देखेंगे तो आपको दो अंतर मिलेगा। मैंने आपको पढ़ाया था, दो फार्मूले पढ़ाया था। a की पावर -1 इक्वल टू होता है 1/a। दूसरी नंबर पे मैंने पढ़ा था 1/a की पावर -1 इक्वल टू a। ये दो फार्मूले पढ़ाए थे। इन दो फार्मूले से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो -1 की पावर -5 था तो इसको आप क्या लिखेंगे 1/1 की पावर -5 और -5 था नीचे गया तो प्लस हो गया। 2 की पावर -5 था ऊपर गया तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5। अब 1/5 को तो 1 ही लिखेंगे। 2/5 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 की पावर 5 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब टोटल यहाँ पे कितने 2 हो गए आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5। इसको प्लस काउंट करें 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो आंसर आपके आ गया 32 आंसर। क्या आ गया 32 आंसर। इस तरह 12.1 के हमारे क्या होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। कहता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। क्या बोलता है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस। कहता है सिंप्लीफाई करिए और व्यक्त कीजिए द रिजल्ट इन पावर notation with positive exponent positive exponents। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट है। इसमें आपका है -4 की होल पावर 5 फिर इसके बाद डिवाइड का साइन है -4 की होल पावर 8। डिवाइड का साइन है -4 की होल पावर 8। अब इनको क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। -4 की होल पावर 5 है, इसमें -4 की पावर 5 दिया है, फिर डिवाइड दिया है -4 का साइन लगा -4 की पावर 8। अब ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एक आपका जो क्वेश्चन का टर्म है सॉल्यूशन फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन का जो टर्म आपको मिल रहा है वो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n के फॉर्म में मिल रहा है। आप देखेंगे -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। ये जो क्वेश्चन का टर्म है आपको मिला, ये इस टर्म में कुछ मिल रहा है ऐसे आपको a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। इस टर्म में मिल रहा है, इस फार्मूले के टर्म मिल रहा है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे -4 की पावर 5। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा तो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इक्वल टू फार्मूला क्या होगा हमारा, फार्मूला होगा a की पावर m माइनस n। ये फार्मूला होगा, इसी फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो -4 की पावर 5 माइनस 8। अब ये आपको आएगा -4। अब 5 में 8 माइनस होगा तो -3 आएगा। क्या आएगा -3 आएगा।
अब यहाँ पे अब एक दूसरा फार्मूला लगेगा, a की पावर -1 इक्वल टू 1 अपान ए वाला, ये लगेगा। तो आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, -4 की पावर -3 लिखा है, इसको जब इसके प्लेस पे आएगा 1 अपान, ठीक है, -4 की पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपान -4 क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो -64 आंसर क्या है, 1 अपान -64। ये हमें क्या मिल गया, आंसर मिल गया। इस तरह स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।